हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। आज शीतल का अपने ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ उसके फूफा जी और उसकी कही बात चल रही थी। कुछ देर पहले जो घटना उसके साथ हुई उस पर वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो तो इतने वक्त एक भ्रम में ही जी रही थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। दरअसल शीतल अपनी बुआ यानी कि रेखा से 7 साल छोटी थी, लेकिन उसकी अपनी बुआ से बहुत अच्छी बनती थी। रेखा की शादी सोहम से हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। शीतल अभी तक कुंवारी थी। उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी क्योंकि उसके सपने कुछ और ही थे। उसे कुछ बनना था। अपने दम पर वो कमाना चाहती थी। शादी, घर गृहस्थी, बच्चे, ये सब उसे इतना जल्दी नहीं चाहिए था। पहले वो अच्छी जॉब करना चाहती थी और उसकी मुराद पूरी भी हुई जब उसकी बुआ के ही शहर में उसकी नौकरी लग गई थी। उसकी शीतल ने नौकरी ज्वाइन कर ली और ऑफिस के हॉस्टल में रहने के बजाय उसने अपनी बुआ के साथ ही रहना पसंद किया। रेखा भी यही चाहती थी कि शीतल उसके साथ उसके घर पर ही रहे, क्योंकि घर गृहस्थी संभालते संभालते रेखा भी बहुत अकेली पड़ गई थी। वो सारा दिन घर के काम और बच्चों की देख रेख में ही व्यस्त रहती थी और खुद को तो जैसे वो भूल ही गई थी। खुद पर बिल्कुल भी ध्यान न देने के कारण वो अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी थी। कई बार सोहम भी उससे बोलता था कि खुद पर थोड़ा ध्यान दो, देखो तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुम्हारी खूबसूरती तो कहीं खो ही गई है। अपने पति की इन बातों पर उसे बुरा लगता था और उसका मन करता था कि वो सोहम से कहे कि यदि आप घर और बच्चों की देखरेख में मेरी थोड़ी भी मदद करते तो शायद मुझे भी खुद के लिए थोड़ा वक्त मिलता, लेकिन आप मेरी कोई भी मदद नहीं करते। लेकिन रेखा बहुत सीधी सादी और भोली भाली सी थी, इसलिए अपने पति को मुड़कर जवाब नहीं देती और चुप रह जाती थी। रेखा से विपरीत सोहम खुद को बहुत वक्त देता था और अपने आप को मेंटेन रखने का उसे बहुत शौक था। वो अच्छा दिखना चाहता था। वो तो 2 बच्चों का बाप भी नहीं लगता था। जब शीतल रेखा के घर रहने के लिए आई हुई थी तब सबसे ज्यादा खुशी सोहम को हुई। ना जाने क्यों, जब से उसने शीतल को देखा था तब से ही उससे आकर्षित हो गया था, पर वो भी अभी तक इस बात से अनजान था कि शीतल के प्रति उसका ये आकर्षण आगे जाकर उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। शीतल हर तरह से बहुत अच्छी थी। दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत थी, स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी और कामकाज में भी एक्टिव थी, लेकिन उसका जिंदगी को लेकर जो नजरिया था रेखा से बहुत अलग था। शीतल को घिसी पिटी जिंदगी पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि औरत होने का मतलब केवल घर और बच्चों को संभालना नहीं होता, ये खुद की भी एक जिंदगी होती है जिसमें खुद का ध्यान रखना और खुद को वक्त देना बहुत जरूरी होता है। शीतल की ऐसी सोच के कारण सोहम का उसके तरफ आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था, जिस बात से वो खुद भी अनजान था। धीरे धीरे वो रेखा और शीतल की तुलना करने लगा। उसे भी यही लगता था कि बच्चे होने का मतलब ये तो नहीं है कि पत्नी ये भी भूल जाए कि उसका एक पति भी है। पति की भी कोई पसंद होती है, उसे भी पत्नी का समय और साथ चाहिए होता है। पत्नी को ये बात समझनी चाहिए। लेकिन रेखा तो घर और बच्चों के काम में इतनी थक जाती थी कि जब सोहम के पास जाती थी तब उसे नींद आ जाती थी। थकान के कारण वो इतनी चिड़चिड़ी हो जाती थी कि सोहम के पास 2 पल बैठकर प्यार भरी बातें
करने का भी उसका मन नहीं होता था। सोहम भी जानता था कि रेखा ये सब जानबूझकर तो नहीं करती थी। उस पर काम का बहुत प्रेशर था, पर ये प्रेशर तो जीवन भर रहने वाला था। इसलिए सोहम चाहता था कि रेखा भी उसके लिए थोड़ा वक्त निकाल ले और उसकी पसंद को समझे, क्योंकि जब पत्नी के पास पति के लिए वक्त नहीं होता तब पति ना चाहते हुए भी बाहर वो सब कुछ ढूंढता है जो उसे शायद घर में नहीं मिलता। और यही सोहम ने भी किया। शीतल को रेखा के घर आए हुए 4 महीने हो चुके थे। सोहम ने अभी तक तो शीतल से कुछ भी नहीं कहा था और ना ही ऐसी कोई हरकत की थी जिससे किसी को भी कुछ गलत लगे। पर अब शीतल को लेकर उसके मन में इतना आकर्षण आ चुका था कि अब उसके विचार बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे और मर्यादा की हदों को कब का पार कर चुके थे। पर विचारों को अभी तक सोहम क्रिया में नहीं लाया था। वो तो सही मौके की तलाश में था। कहीं ना कहीं सोहम के मन में एक डर भी था कि अगर उसने शीतल को अपने विचारों से अवगत कराया और वो नहीं मानी तब शीतल तो हाथ से जाएगी ही। पर अगर उसने ये बात रेखा को सब कुछ बता दिया तो रेखा भी घर छोड़ देगी। सोहम अभी तक शीतल को इतना नहीं जान पाया था कि उसके जवाब का अनुमान लगा सके, लेकिन अब बात को मन में रखना सोहम के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन शीतल अपने ऑफिस के लिए लेट हो गई और उसकी बस छूट गई। ऐसे में सोहम ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। शीतल भी अपने फूफा जी के विचारों से अनजान थी, इसलिए आराम से वो मान गई। यही वो मौका था जिसका फूफा जी को इतने वक्त से इंतजार था। सोहम ने शीतल से कहा कि शीतल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर है कि तुम बुरा ना मान जाओ। शीतल को थोड़ा अटपटा लगा कि कहीं अपने फूफा जी के घर इतने वक्त रहने के कारण तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं फूफा जी, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगेगा, आप कहिए क्या मुझसे कोई गलती हुई है। सोहम ने कहा कि नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मुझसे हो चुकी है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे जीवन जीने का ढंग और सोच विचार मुझे तुम्हारी तरफ बहुत आकर्षित करता है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। क्या सोचती हो इसके बारे में? अपने फूफा जी के मुंह से ये बात सुनकर तो शीतल को बहुत बड़ा सा झटका लगा। वो तो अपने फूफा जी को बहुत ही शरीफ समझती थी, लेकिन आज उनके मुंह से इतनी घटिया बातें और विचार सुनकर तो वो सुन्न रह गई। ने सोहम की तरफ देखा भी नहीं और कहा कि आज अगर आपकी जगह कोई और होता तो मेरा हाथ उठ जाता, लेकिन रिश्ते का लिहाज रखते हुए मैं आपको सिर्फ एक चेतावनी दे रही हूँ कि मुझसे बहुत दूर रहना। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे सोच रहे हैं। मॉडर्न जरूर हूँ, लेकिन गिरी हुई नहीं हूँ कि अपनी ही बुआ का घर उजाड़ दूँ। मैं तो आपको बहुत शरीफ समझती थी, लेकिन आप इतनी घटिया हरकत करोगे ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार करती हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप भी उनसे ही प्यार करें और उन्हें खुश रखें। मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि उनका दिल नहीं तोड़ सकती। मैं आज ही आपका घर छोड़ दूंगी और हॉस्टल जाकर रह लूंगी। अब तो सोहम को मुंह दिखाने लायक था नहीं, वो तो कुछ बोल पाने की कंडीशन में ही नहीं था। वो जानता था कि शीतल का जवाब ना भी हो सकता है, परंतु फिर भी उसने दोस्ती की बात कह डाली, इस उम्मीद में कि अगर शीतल मान गई तो क्या शीतल को वो मेरी हो जाएगी। तो हमको ये तसल्ली थी कि कम से कम शीतल रेखा को सच नहीं बताएगी, वरना तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। पर उसे इस बात का दुख भी था कि अब शीतल घर में नहीं रहेगी और वो अब दूर से भी शीतल को देखकर खुश नहीं हो पाएगा। उसने हिम्मत करके शीतल से कहा कि मेरी ही इस हरकत के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब मैं तुमसे बहुत दूर रहूंगा, पर तुम प्लीज घर मत छोड़ो। अगर तुम इस तरह अचानक घर छोड़कर
चली जाओगी तो रेखा को क्या जवाब दोगी? उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम्हारे रहने से तो उसे एक सहारा मिला है। तुम चली जाओगी तो वो दोबारा अकेली पड़ जाएगी। सोहम ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शीतल घर छोड़कर जाए। पर शीतल ने कहा कि अगर आपको मेरी बुआ की इतनी ही चिंता होती तो आप ऐसी ओछी हरकत करते ही नहीं। आप दिल से उनका साथ देते तो उन्हें अकेला भी महसूस कभी नहीं होता। लेकिन आप तो बस अपने ही मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं और मेरी बुआ बेचारी सारा दिन घर और बच्चों का काम ही करती रहती है। दूसरी लड़कियों पर डोरे डालने से अच्छा है कि आप अपनी पत्नी पर ध्यान दो। शीतल का ऑफिस आ चुका था और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। सोहम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था और सोच रहा था कि शीतल को सब कुछ बताकर उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। शीतल से अच्छी तो उसकी भोली भाली पत्नी थी जिसने पलटकर कभी उसे जवाब नहीं दिया था। पर ये लड़की तो इसे इतना खरी खोटी सुनाकर चली गई। शीतल ऑफिस में बैठी बैठी यही सब सोच रही थी कि आखिर फूफा जी ऐसी हरकत कैसे कर सकते थे। उसे अपनी बुआ के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था और उसने तुरंत फैसला लिया कि वो किसी भी हाल में अब उस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपनी बुआ का घर टूटने का कारण नहीं बनना चाहती थी। वो यही सोच रही थी कि अब बुआ को क्या कारण बताएगी। सोच विचार करती हुई शीतल जब अपने घर पहुंची तो उसने रेखा से कहा कि ऑफिस वालों के लिए नए नियम निकले हैं।